नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें कि हमारा जो सीपीओ मेंस का पेपर होने वाला है उसमें हम जो हमारा रियल एग्ज़ाम है उसमें हमें एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सीक्वेंस रखना है और किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारे कोई एक नंबर भी ना कटे। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप में से मैक्सिमम के फिजिकल हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही % बच्चे जिनके अभी बच रखे 9 नवंबर तक हैं उनके फिजिकल, उनके भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आप सभी ने अपने जिनका फिजिकल हो गया मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ बातों के बारे में जानेंगे जिनका आपको ख्याल रखना है ताकि मेंस के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और आपके पास ये 1.5 से 2 महीना ही है। इस 1.5 से 2 महीनों में आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो एक नौकरी लेके, और सीपीओ के थ्रू आराम से आपको एक नौकरी मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अब बात करते हैं आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अब आपने मैक्सिमम ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, तो कईयों के मन में डाउट रहता है कि इंग्लिश का मॉक कितने दिन में दें। तो मेरे हिसाब से आपको हर 4 से 5 दिन में एक इंग्लिश का मॉक दे देना चाहिए। रेगुलर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश में ऐसा हमें कोई टाइम की कमी नहीं पड़ती। जैसे मैथ होता है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे स्पीड बनेगी, इंग्लिश में तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही है, हमें आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। तो इसलिए हर 4 से 5 दिन में एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना अपने जितने भी मॉक्स होते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक जो खुद देता है उन मॉक को ट्राई करना, और बार बार रिविज़न। जितना आप रिवीजन करोगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो कोशिश करो 4 बार, 5 बार, 6 बार उन चीज़ों को बार बार करोगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अब बात करते हैं दोस्तों की जो हमारा रियल टेस्ट या मॉक टेस्ट है उसको हमें अटैम्प्ट कैसे करना है ताकि टाइम रहते हम अपने पेपर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न आता कैसे है। इंग्लिश में ऐसा नहीं आता कि आपको लगातार 20 क्वेश्चन वॉइस के मिल जाएंगे, 25 नरेशन के मिल जाएंगे, 20 एरर के मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्सअप आएगा। आपको 2 क्वेश्चन वॉइस के मिल गए, फिर उसके बाद वो कैब आ गई, फिर एक कॉम्प्रीहेंशन आ गया, फिर 4-5 क्वेश्चन की वो कैब के और मिल गए, फिर एरर वगैरह के मिल गए। तो इस तरह से जम्बल अप होता है। ऐसे नहीं है कि आपको एक ही पैटर्न के क्वेश्चन लगातार मिलेंगे। तो मैक्सिमम चांसेस है जैसे हर बार होता है इस बार भी क्वेश्चन आपको मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। तो इस टाइप के पेपर के करने का तरीका है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है और कोशिश करनी है एरर, इम्प्रूवमेंट, वो कैब के जितने भी क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस और नरेशन। ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आपको कोशिश करनी है कि आप 1 गो में जैसे जैसे जाते जाओ इन क्वेश्चनों को करना है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, PQRS, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप स्किप कर देंगे पहली बार में, क्योंकि जैसे जैसे आप जाएंगे ऐसे क्वेश्चन है वॉइस, नरेशन, वो कैब, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। इसी तरह से आप पूरे पेपर एक गो थ्रू हो जाए और जो मैंने 3 टॉपिक बताए हैं, क्लोज, PQRS और कॉम्प्रीहेंशन, इनको छोड़ते जाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मैक्सिमम बच्चे 40 से 45 मिनट के अंदर पूरे पेपर के गो थ्रू हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से 100 से 120 क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। जैसे ही आप ये अटैम्प्ट करते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं हाफ से ज़्यादा पेपर कर चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ जो 80 सवाल हैं वो करने हैं और लगभग मेरे पास मिनट भी 60 से 80 बच जाएंगे। वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैक्सिमम इतनी मिनट आपके पास बच जाएंगी। अब उसके बाद आपको सोल्व करने हैं जो ये टाइम टेकिंग है। सबसे पहले करना क्लोज टेस्ट, फिर करना कॉम्प्रीहेंशन और PQRS हमेशा लास्ट में करना। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। दोस्तों, क्लोज टेस्ट बहुत ध्यान से करना आपको। इसका एक तरीका सा बता देता हूँ। सबसे पहले जो ब्लैंक्स है उसको छोड़ के आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो। जैसे ही आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाता है पूरा पैराग्राफ किस बारे में कहना चाहता है, कुछ टेंस का आइडिया हो जाता है और मेन है बेसिक उसका आइडिया हो जाएगा हमें कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो उससे हमें बहुत आइडिया हो जाता है जब हम ऑप्शन फिल करते हैं। क्योंकि क्लोज टेस्ट का मैं बताता हूँ, मेरा 2022 के पेपर में पूरा का पूरा 5 नंबर का गलत हो गया था क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आसान लगती हैं, वहीं हमारी मिस्टेक होगी, ये बात का ध्यान रखना। वॉइस और नरेशन का जो सबसे आसान क्वेश्चन होगा वही आपका गलत होगा, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन तो आप तो पहली बार में होगा ही नहीं। आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे और ढंग से कर पाओगे। जो क्वेश्चन सबसे आसान होगा वही सबसे ज़्यादा गलत होगा।
इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्लोज टेस्ट होने के बाद आपको आना कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है, आपको सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है। इतनी आपकी रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको एक हटका आइडिया लगे कि स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, बीच में क्या कह रहा है, थोड़ा एक आइडिया लगना चाहिए किस बारे में कहाँ पर कहा गया है। इतना आइडिया लग जाता है, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे, जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको आइडिया लग जाएगा, बीच वाले पार्ट में था, ऊपर था, नीचे था, वो आपकी रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद वो कॉम्प्रीहेंशन आपको इस तरह से करना है। अब उसके बाद बात करते हैं, लास्ट में करना है PQRS, क्योंकि PQRS ऐसा है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, सबसे ज़्यादा गलत होंगे। तो इसलिए अगर आप PQRS को स्टार्टिंग में करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा, टाइम वेस्टेज होने की भी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि PQRS ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट भी लग जाएंगे, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ होते रहोगा आप, नहीं यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो इसलिए PQRS को मैं आपको लास्ट में करने की सलाह दूंगा। PQRS को आपको करना है ऑप्शन एलिमिनेट करके, क्योंकि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, जैसे CCBB या 2 चीज़ों को जोड़ के, ये 2 चीज़ जिसने महारत हासिल कर ली वो PQRS में काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने प्रीवियस ईयर 400-500 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन उनको इस तरीके से लगाओ जैसे क्वेश्चन करने के बाद आप सोचो कि ये ऑप्शन क्यों हुआ। आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दोगे और उस थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करोगे तो वही आपके मेन एग्ज़ाम में काम आएगी और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों, ये तो हमने बात करी कि हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं मेरा स्कोर इतना आ रहा है, कम है, ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं भाई, जिनका स्कोर 120 से कम आ रहा है, आप ये मान के चलो अभी आप सिर्फ पहली CD पे हो इंग्लिश की, ना आपका बेसिक कुछ डेवलप हुआ है, ना आपकी इंग्लिश के प्रति सेंस डेवलप हुई है, जो 120 से नीचे है। उसके बाद एक रेंज आती है 125 से 40-45 तक। जो 125 से 40-45 है वो बच्चे ऐसे हैं, कभी कभार पढ़ लेते हैं, जो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्कूल टाइम से बनी हुई है, उसके बेसिस पे 125 से 140-45 ला रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रेंज है वो है 145 से 160-65। ये वो रेंज है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक आता है टाइम जिसमें बच्चे अटक जाते हैं। तो इस रेंज के बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप आराम से 170 की लाइन क्रॉस कर दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रेंज आती है वो 165 से 180। यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम बच्चे जिनको CISF वगैरह मिलेगी या दिल्ली पुलिस मिलेगी, जो 180 को टच करता मिलेगा, तो यहाँ वो बच्चे आते हैं। तो इन बच्चों को है कंपटीशन जो मेन है। बाकी 120 से नीचे वाले भाई, बात कड़वी है पर सच्ची है, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी रेस में नहीं हो। अगर आपका लेवल अभी 120 का है तो कोई नहीं, आप मेंस देने जाना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता आपको एकदम आसमानी छलांग आएगी 120 से 180 हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। 15 से 20 नंबर का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन वो भी जब आप रेगुलर मेहनत करोगे। इसका मतलब ये है कि आपने पहले थोड़ी कम मेहनत करी है, इसीलिए आपका स्कोर 120 के आसपास है। तो इन बातों का ध्यान रखना। और जो 180 प्लस सोच रहे हैं कि मेरे आ क्यों नहीं रहे, मॉक में परेशान हो रहे हैं, तो भाइयों 180 प्लस डायरेक्ट एग्जाम में ही आएंगे, मॉक टेस्ट में नहीं आते। कोई प्रीवियस ईयर फंस गया जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, उस पेपर में तो आ जाएंगे, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम होगा उसी में आपके 180 प्लस आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा हल्का आएगा इससे, और आपके वहीं पता लगेगा 180 प्लस आएंगे नहीं आएंगे। जो टेक्स्ट बुक के आप दे रहे हो इसमें 170, 75, 80 की लाइन आ रही है, तो यानी आपकी ठीक ठाक तैयारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूँगा, और अगर आपको चैनल किसी भी वे में हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं। अगर मैं फ्री होता हूं तो बिल्कुल जवाब देता हूं, आप बच्चों से पता भी कर सकते हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।